उस हवेली में फिर से कोई हादसा हुआ है। मुझे पता लगा है वहाँ 3 लोगों की मौत फिर से हुई है। और सर, हैरानी की बात तो ये है कि वो लोग भी वहाँ पे हुई पिछली मौतों की तरह ही मरे हैं। अच्छा, ये तीनों भी जल के मरे हैं? सर, मुझे तो लगता है कि वो मरे नहीं बल्कि मारे गए हैं। सर, मुझे तो ये भी लगता है कि ये काम किसी इंसान का नहीं बल्कि किसी भूत प्रेत का है। क्योंकि सर, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि इतने कम टाइम में इतने लोगों की मौत हो जाए और किसी को कातिल का कुछ पता ही ना हो। मुझे तो ये पक्का किसी भूत प्रेत का काम लगता है। वैसे तो तुम बात तो ठीक कह रहे हो। हमने भी काफी बार उस जगह पर जाकर छानबीन की है, हमें भी कोई सुराग नहीं मिला। पूछताछ पर भी लोगों ने कुछ नहीं बताया। पर इसका मतलब ये नहीं कि किसी भूत प्रेत या आत्मा का काम है। ये सब चीजें नहीं होती, और क्या पता होती भी हो, ये सब तो भगवान ही जाने। सर, फिर हमें क्या करना चाहिए? लोग हम पर सवाल उठाते हैं कि आज तक तुम लोगों से उस हवेली का रहस्य नहीं सुलझा। अब की बार सुलझेगा। मैं भी डिटेक्टिव विनोद और उसके असिस्टेंट एंडी को बुलाता हूँ। हाँ सर, मैंने भी डिटेक्टिव विनोद का नाम सुना है। मैंने ये भी सुना है कि आज तक उसे जितने भी मिस्ट्री केसेस मिले हैं सभी केसेस सोल्व किए हैं उसने। हाँ, मुझे भी पता है। मैं अभी कॉल करता हूँ उसे। सैंडी, विनोद फोन नहीं उठा रहा है। तुम एक काम करो, तुम अभी नोवा की पहाड़ी पर जाओ। उस पहाड़ी पर उसका ऑफिस है और उसे कहना कि मैंने उसे एक मिस्ट्री सोल्व करने के लिए याद किया है। ठीक है सर, मैं भी निकलता हूँ। डिटेक्टिव विनोद, आप ही हैं? हाँ, मैं ही हूँ। क्या हुआ, बोलो। सर, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। मैंने आपका नाम बहुत सुना है। थैंक यू। आप यहाँ कैसे? एक्चुअली मैं एरंगल पुलिस स्टेशन से आया हूँ। इंस्पेक्टर मनीष ने मुझे आपके पास भेजा है आपको बुलाने के लिए। अच्छा, मनीष ने याद किया है। क्यों, ऐसा क्या हुआ? एक मिस्ट्री केस के सिलसिले में। मिस्ट्री केस? ऐसा क्या हुआ केस में कि मनीष को मेरी जरूरत पड़ गई? वो तो आपको मनीष सर ही ब्रीफ करेंगे। चलो ठीक है, मैं ऑलरेडी एक केस पर काम कर रहा हूँ। मैं आपके पास एक हफ्ते बाद आऊंगा। ठीक है सर, मैं निकलता हूँ। अरे आओ डिटेक्टिव विनोद, आओ। क्या बात है, जब से डिटेक्टिव बना है हमें तो मानो भूल ही गया है। अरे नहीं यार मनीष, ऐसी बात नहीं है। तुझे तो पता ही है कि मैं हमेशा केस सॉल्व करने में उलझा हुआ रहता हूँ। अरे यार, मैं तो मजाक कर रहा हूँ। मुझे तो पता है कि कितना काम रहता है इन मिस्ट्री केस में। अरे वो सब तो ठीक है, पर तू ये बता कि तुझ जैसे इंटेलिजेंट इंस्पेक्टर को मेरी कैसे जरूरत पड़ गई? बस यार, क्या बताऊं, यहाँ इरेंगल में ऐसी मिस्ट्री तो चलती रहती है, पर इस बार तो हद ही हो गई। कुछ पता ही नहीं लग रहा कि क्या हो रहा है। अरे एरंगल में ऐसा क्या हो रहा है जो हमें ना पता हो? हद हो गई यार। बस यार मत पूछ। यहाँ रोजो गांव के पास जो शाही हवेली है ना, जिसको वाटर सिटी बोलते हैं, यहाँ पे ये सिलसिला चल रहा है। हाँ यार, तूने मुझे बताया था कि तू ऐसा ही किसी जगह के केस पर काम कर रहा था। फिर ऐसा क्या हुआ वहाँ पर कि अब तक तुझे सॉल्व नहीं हुआ? अरे यार, हुआ ये कि बस यार, तब से ऐसे ही लोगों की मौत हो रही है जल के। और यहाँ पर पिछले 3 महीने में कम से कम 20 मौत हो चुकी है। लोग उस हवेली पर दूर जगहों से घूमने आते हैं और सबके सब जल के ही मरते हैं। लोगों का कहना है कि यह हवेली शापित है, यहाँ पर किसी प्रेत आत्मा का साया है। अरे भूत वूत कुछ नहीं होता। इससे पहले ऐसे कई केस देखे हैं जिसमें दिखता कुछ और है और होता कुछ और है। किसी कातिल का ही काम होगा। जो भी हो यार, तू अपना ध्यान रखियो बस, क्योंकि दुनिया खुद ही एक बहुत बड़ी अनसोल्व मिस्ट्री है। ठीक है भाई, तू चिंता मत कर, मैं अपना ध्यान रखूंगा। ठीक है यार।
अरे कोई है घर में? हेलो? हाँ साहब, मैं इस हवेली का मालिक। और आप कौन हो और क्या काम है आपको? ये डिटेक्टिव विनोद है और मैं इनका असिस्टेंट एंडी। हमें एरंगल के पुलिस स्टेशन से इंस्पेक्टर मनीष ने आपके पास भेजा है, यहाँ पे हो रहे मौत के सिलसिलों की जांच करने के लिए। अच्छा, मुझे पता नहीं था आपके बारे में, क्योंकि मुझे लगा कि इंस्पेक्टर मनीष खुद ही यहाँ आने वाले हैं इस केस के लिए। तो आप ही बताइए हमें कि यहाँ पे ये घटनाएं कब से हो रही हैं और कितने लोग मर चुके हैं, और क्या वो लोग यहाँ के रहने वाले थे? साहब, यहाँ काफ़ी सालों से होता आ रहा है, पर 3 महीनों से कुछ ज़्यादा ही मौतें हो रही हैं। और वो सब लोग फॉरेनर्स थे जो कि यहाँ पर घूमने आए थे और आते रहते हैं। अच्छा, फिर आप हमें ये बताइए कि आपकी किसी से दुश्मनी है जो आपके गेस्ट को मार रहा हो? नहीं साहब, ऐसा तो कुछ नहीं है। हमारा तो किसी से बैर भी नहीं है, और ना ही हमने किसी अनजान आदमी को इधर भटकते हुए देखा है। शायद कोई प्रेत आत्मा है इधर जो लोगों की जान ले रही है। ऐसा कुछ नहीं है। अब हम यहाँ से जाते हैं, रात को आएंगे, क्योंकि ये घटनाएं रात को ही होती है ना। हाँ साहब, रात को ही होती है। तो आप एक काम कीजिए, हम रात को आएंगे और यहीं रुकेंगे। तो आप यहाँ पे कुछ हीलिंग आइटम्स जैसे फर्स्ट एड्स और पेन किलर्स का इंतजाम कर देना, और खाना भी यही खाएंगे, उसका भी इंतजाम कर देना। और हाँ, एक बात और, यहाँ पे कोई स्विमिंग पूल या फिर शावर का इंतजाम है हवेली में? अरे साहब, आप भी क्या बात करते हैं, इधर पानी ही पानी है। और रही बात शावर की, वो भी है हवेली में। और आपने जो चीज़ें बताई है मैं उनका भी इंतजाम करवा दूंगा। ठीक है, अभी हम निकलते हैं और रात को ही आएंगे। ठीक है साहब, जैसी आपकी मर्जी। और अपना ध्यान रखिएगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप जैसे डिटेक्टिव के साथ भी कोई हादसा हो। हेलो, हम आ गए हैं, कोई है? जी साहब, मैं यहाँ का नौकर हूँ। मैंने आपका सारा इंतज़ाम कर दिया है। आपको खाना भी मिल जाएगा ऊपर, और सारे हीलिंग आइटम्स भी हैं ऊपर। और मैं अभी निकलता हूँ। क्यों, तुम यहाँ हमारे साथ नहीं रुकोगे? नहीं साहब, मुझे यहाँ रात को डर लगता है। मैं मरना नहीं चाहता, और मेरी मानो तो आप भी यहाँ मत रुको। ठीक है, आपको जाना है तो जाइए, पर हमें जो करना है हम कर लेंगे। अरे साहब रुकिए। हाँ जी, आप कौन? मैं रजोक गांव का सरपंच हूँ। अच्छा, राम राम सरपंच जी, बोलिए क्या काम है? अब आप मेरी मानो तो यहाँ मत रुको। यहाँ पर रात में रुकना ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ पर पहले भी बहुत सारे हादसे हुए हैं, और मैंने सुना है लोग यहाँ बहुत गंदी मौत मरते हैं। मेरी हवेली पास में ही है, आप वहाँ रुकिए, वहाँ आपको सारी सुविधा मिलेगी। और दिन में आप अपने केस की जाँच कर लेना, नहीं तो नतीजा काफ़ी बुरा हो सकता है। आपने हमारे लिए इतना सोचा काफी है, हम इसी हवेली में रुकेंगे। अभी आप यहाँ से जाइए। सोचो डिटेक्टिव, जिंदगी एक ही बार मिलती है। सर, आपने जो सामान बोला था वो सारा यहीं पे है। सारे हीलिंग आइटम्स हैं यहाँ पे। अरे विनोद सर, अभी तो रात होने में टाइम है, मैं थोड़ा आराम कर लेता हूँ, क्योंकि रात को जगना पड़ेगा और मुझे थोड़ा सर दर्द भी हो रहा है। हाँ, तुम सो जाओ, मैं तो नहीं सोऊंगा। क्या पता कुछ सुराग मिल जाए। क्या हो सकता है ऐसा? कोई इधर रुकना भी नहीं चाहता, और दिन में सब नॉर्मल होता है। पर जहां तक मुझे बताया गया है कि यहाँ सब बाहर के लोग ही मरे हैं, किसी आसपास वाले का मरने का तो कोई केस नहीं है। बहुत जलन हो रही है, बहुत जलन हो रही है मुझे। अरे क्या हुआ एंडी, तू चिल्ला क्यों रहा है? पता नहीं, मेरे पूरे शरीर में जलन हो रही है। मेरे पूरे शरीर में जलन हो रही है। मुझे बहुत दर्द हो रहा है, पूरे शरीर में जलन हो रही है। मुझे बहुत जलन हो रही है। अरे तू फटाफट अपने कपड़े निकाल और नहा ले। अभी थोड़ी राहत मिली है।
तू एक काम कर, ये फर्स्ट एड लगा और 2-3 एनर्जी ड्रिंक पी ले ताकि कोई इंटरनल बर्न ना हो। अरे यार बच गया। हमें यहाँ से निकलना चाहिए। मुझे भी यहाँ कोई भूत का साया लगता है। हमें निकलना चाहिए यहाँ से। तू भी उन लोगों में शामिल हो गया। यहाँ पे कोई भूत ऊत नहीं है। मुझे पता लग चुका है कि षड्यंत्र के पीछे किसका हाथ है। किसका हाथ है? ये तो तुझे सुबह ही पता चलेगा। हेलो इंस्पेक्टर मनीष, आप सुबह ही हवेली पहुंच जाना। मुझे पता लग चुका है कि कातिल कौन है। मैं पहुंच जाऊंगा, सुबह ही बता देता। नींद भी खराब कर दी तूने मेरी। अरे सॉरी यार, मुझे लगा कि अभी तुझे बताना जरूरी है, इसीलिए कॉल किया। अरे आप लोग जिंदा हो? ये सब कैसे हुआ? यहाँ तो आज तक रात को कोई जिंदा ही नहीं बच पाया। अरे बताता हूँ। सरपंच साहब भी आ गए हैं और वो देखो पुलिस भी आ गई है। हाँ भाई विनोद, अब बता क्या हुआ और कौन है कातिल? बताता हूँ। हम रात को यहाँ रुके थे और हुआ ये। एंडी की थोड़ी तबीयत खराब थी तो ये सो गया और मैं ऊपर छत पर घूम रहा था। तभी मैंने एक आदमी की परछाई देखी तो मैंने परछाई का पीछा करने का सोचा। जैसा मैं गया तभी मुझे एक आदमी दिखाई दिया। उसने ब्लैक कलर का कोट पहना हुआ था और उसके हाथ में कुछ था। फिर तभी उसने घर में कुछ फेंका। जब तक मैं उस आदमी को फॉलो करता तभी मुझे एंडी की चिल्लाने की आवाज आई तो मैं भाग के नीचे गया तो एंडी ने मुझे बताया कि उसके पूरे शरीर में जलन हो रही है। तभी मैं समझ गया कि यह काम किसी भूत का नहीं बल्कि इंसान का है और वो इंसान है ये सरपंच जो ये सब कर रहा है। तुम कैसे श्योर हो कि ये सब कुछ सरपंच ने किया है? तुम्हारे पास कोई प्रूफ है? क्योंकि उस रात को जब हम आए थे तो मैंने सरपंच के हाथ में किसी केमिकल के जलने के निशान देखे और उसी केमिकल की स्मेल मुझे एंडी पर हमला होने के बाद आई। और जो आदमी मैंने देखा वो भी बिल्कुल सरपंच जैसा लग रहा था। और यहाँ तक कि जब हम रात को आए थे तब ये सरपंच भी आया था और हमें इस हवेली से भगाने की कोशिश कर रहा था। तभी मुझे इस पर शक हो गया था और ये सब सरपंच ने इसीलिए किया ताकि जो फॉरेनर्स हैं वो इस हवेली पे ना रुककर सरपंच की हवेली में जाएं ताकि ये पैसा कमाए। कांस्टेबल, पकड़ साले को। इसने कुछ पैसों के लिए कितने मासूम लोगों की जान ली है। थाने में ले जाकर इसकी बढ़िया रिमांड लेंगे। मान गया भाई विनोद तुझे। जो केस इतने टाइम में सॉल्व नहीं हुआ तूने एक रात में ही कर दिया। मुझसे पंगा बहुत महंगा पड़ेगा डिटेक्टिव। मैं वापस जरूर आऊँगा।